मुफ्ती मोइनुद्दीन अहमद फरीदी फारूकी, हुजूर सैयदी मखदूम गिरामी प्यारे मियां साहब क़िबला साहिबे सज्जादा खानकाहे हमीदिया रशीदिया शकर तला बनारस, जिनकी बारगाह में अदब एहतराम के साथ अरीज़े हुजूरी पेश करूंगा कि हुजूर वाला अपने जुबाने फैज़ तर्जमान से, अपने नूरानी व ईमानी व हक्कानी बयान से हमारे और सामईन के कुलूब इज़हान को रोशन व मुनव्वर करे। आइए नबी रहे कुतुबे बनारस मुफ्ती शहरे बनारस का इस्तकबाल पूरी शायाने शान किया जाए। दोनों हाथों को बुलंद करते हुए नारों का जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे कुतुबे बनारस, हुजूर मुफ्ती शहरे बनारस, हुजूर फखरे बनारस, हुजूर मुफस्सिरे कुरान, आलिमे आयते कुरान, खतीब आज़मे हिंदुस्तान, हुजूर प्यारे मियां साहब क़िबला, गुलशने फारूक आज़म की कली प्यारे मियां, गुलशने फारूक आज़म की कली प्यारे मियां है, गुलामे हजरत मौला अली प्यारे मियां। और जो रसूले पाक का, जो खुदा का और रसूले पाक का फरमान है, जो खुदा का और रसूले पाक का फरमान है, बात वो हमको बताएंगे अभी प्यारे मियां। व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैया फुतूहल आरिफीना बिहिकमतिका वंशुर अलैया रहमतका व ज़क्किरनी मा नसीतु या ज़ल जलाली वल इकराम। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहि व उलमाइ मिल्लतिहि व शुहदाइ महब्बतिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अंजुमन फैज़ाने क़ादिरिया महमूदपुरा लोहता के ज़ेरे एहतमाम आज की इस पुरनूर नूरानी शब में मुनक़िदा अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जश्न गौसो ख्वाजा रज़ा के नूर भरे मिंबर पर जलवाबार सदरे बावकार आलिमे बाअमल फादिले जलील
हज़रत मौलाना इशराक अहमद साहब क़िबला वो मेरे साथ में आए हुए गुलशन हमीदी के महकते फूल फाजिल जवां साल हज़रत मौलाना कलीमुद्दीन अहमद साकिब फारूकी वो नकीब इजलास पैकर शेर व सुखन जनाबे कारी वसीम अकरम पैगम बनारसी वो दीगर जमात अहले सुन्नत के मुक़्तदर उलमा इकराम व अंदलीबान गुलशन रिसालत व बिरादरान अहले सुन्नत व जमाअत अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात गिरामी, अंजुमन फैज़ान कादिरिया के जुमला अरकान, ओहदेदारान, मिंबरान, मुआविरीन सब के सब लायक़े सद तहसीन हैं और काबिल मुबारकबाद हैं कि उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, सब के लिए एक अनमोल मौका दिया है कि हम अपने रूहानी पेशवा, ईमानी मुक्तदा और अपने मुस्तफ़ा जाने रहमत के लाडले खुदाए करीम के महबूबों के दरबार में तोहफ़े अक़ीदत व नज़राने महब्बत पेश करने के लिए इस जगह इकट्ठा हो गए। बड़ी अनमोल साथ है आपकी, घड़ी घड़ी नेकी में लिखी जाएगी और आप सब के सब लायक़े सद मुबारकबाद हैं, किस्मत के धनी हैं, मुक़द्दर के सिकंदर हैं, तकदीर के बुलंद हैं कि इस इजलास में आप आए। लम्हा लम्हा नेकी में लिखा जा रहा होगा और रहमत के फरिश्तों की बारात के जिलू में आप भी जलवाबार हैं। बड़ा अच्छा मौका दिया है कमेटी के लोगों ने। परवरदिगारे आलम इस इजलास के इनेकाद करने वाले, मुनक़िद करने वाले जुमला अरकान, ओहदेदारान, मिंबरान, उनके मुआविनीन की परवरदिगार खिदमतों को कबूल फरमा। एक से एक खुतबा, उलमा और शुअरा को मदू किया है, कसीर तादाद है। यके बाद दीगरे हमारे नकीब उनकी तर्जुमानी करते रहेंगे, वो आते रहेंगे और हमारे और आपके की रूह को ताज़ा करते रहेंगे, हमको ईमान की जिला बख्शेंगे। थोड़ी देर के वास्ते आपका खादिम मोइनुद्दीन अहमद फारूकी आपकी दहलीज़े महब्बत पे हाजिर हो गया। आइए थोड़ी देर गुफ्तगू करने से पहले हम और आप यक ज़ुबानो या ख्याल होकर दारैन के सरवर, कौनैन के आका, नबियों के इमाम, रसूलों के पेशवा, सुबह कायनात के शम्सुद्दुहा, शामे कायनात के बदरुद्दुजा, आकाए कौनैन, साहिबे हरमैन, मालिके काबा कौसैन, जद्दे हसनैन, फातिहे बद्रो हुनैन, महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन, वसीलतना फिद्दारैन, अनीसुल गरीबीन, सय्यदुल मुरसलीन, ताहा व यासीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन,
महबूब रब्बिल आलमीन, अर्शे आज़म के मकीन, इमामुन नबीयीन, सरवरे कायनात, फ़ख्रे मौजूदात, साहिबे कमालात, मख़ज़ने मोजज़ात, जामिउस सिफ़ात, सरकार अहमद मुश्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियतो वस्सना की बारगाहे बेकस पनाह में झूम कर बावाज़े बुलंद दुरूदो सलाम का नजराना पेश करें और सब मिलकर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हज़रात गिरामी, पोस्टर की हेडिंग ही बता रही है कि ये किसी दुनियादार और दुनिया के किसी सियासी पार्टी का जलसा नहीं है। दुनिया में तो जलसे होते हैं बहुत से, कोई समाजवादी का पार्टी का जलसा, कोई कांग्रेस पार्टी का जलसा, कोई किसी पार्टी का जलसा, कोई किसी पार्टी का जलसा होता रहता है। लेकिन पोस्टर की हेडिंग बता रही है ये कांग्रेसी पार्टी, समाजवादी पार्टी, दुनियादारों की पार्टी का जलसा नहीं है, ये कादरी पार्टी का जलसा है, चिश्ती पार्टी का जलसा है और ये रज़वी पार्टी का जलसा है। और जो इन तीनों पार्टियों में आ गया, मिंबर बन गया, उनका गुलाम बन गया, तो वो मुहम्मदी पार्टी में दाखिल हो जाएगा। और जो मुहम्मदी पार्टी में आ गया तो यूं कहिए वो खुदाई पार्टी उसे मिल गई। ये जलसा उन रूहानी पेशवाओं के नाम से मुनक़िद है जो सिर्फ बंदगाने खुदा को की दुनिया को ही नहीं संवारते, बल्कि उनके दीन को संवारते हैं, उनकी आखिरत को संवारते हैं, उनको आखिरत में सुरखरुई हासिल करने का तरीका बताते हैं, तालीम देते हैं। और अल्लाह ताला ने इन लोगों को जो मकाम, जो रिफात, जो दर्जा, जो रुतबा दिया है, जो इज्जत दी है, जो अल्लाह ने इन्हें शराफत बख्शी है, वो दुनिया के किसी बड़े सुल्तान को नहीं मिली, सरमायादारों को नहीं मिलती, अमीरों को नहीं मिलती, दुनिया के ताजदारों को नहीं मिलती, दुनिया के ताजिरों को नहीं मिलती। दुनियादार तो दुनिया कमाता है, ये वो लोग हैं जो दुनियादार भी जिनके आगे का सहे गजाई लिए फिरा करते हैं। ये दीनदारों का ही नहीं, दीनदारों के रहनुमाओं के नाम से जलसा हो रहा है। बड़ी खुशी हुई पोस्टर की हेडिंग देखकर, जश्ने गौसो ख्वाजो रजा, गौसो ख्वाजो रजा, ये तीनों वो हेडिंग है, वो नाम है कि वाकई जिसके हाथों में रजा का दामन आ गया उसे गरीब नवाज की चौखट मिल जाएगी, और जिसे गरीब नवाज की चौखट मिल गई उसे गौसे आजम की गुलामी मिल गई, और जिसे गौसे आजम की गुलामी मिल गई उसकी रसाई मुस्तफा तक हो गई। इसलिए के बरेली के ताजदार इमाम अहमद रजा मुजद्दिद आदम सरकारे आला हजरत दरियाए रहमत फैज़ बख्शे बसीरत व बसारत इमाम अहले सुन्नत आशिक़े मुस्तफा ने आगे की राह हमवार कर
दिया है और बारगाहे रिसालत में ये मुद्दा पेश कर दिया है, या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर शेखे तरीक़त, मुफ्ती शहरे बनारस, हुजूर प्यारे मियां साहब क़िबला। हज़रात, इमाम अहमद रजा तक पहले पहुंचो। अगर इमाम अहमद रजा की मोहब्बतो, अज़मतो, शराफतो, विलायतो, मुजद्दिदियत का चिराग तुम्हारे सीनों में रोशन हो गया तो अब आगे की राह तुम्हारी सारी हमवार होती जाएगी, कदम बढ़ता जाएगा और खुदा के महबूबों से मुलाकात होती जाएगी। वो वक्त भी करीब आ जाएगा कि गरीब नवाज की दहलीज मिल गई और वो वक्त भी आ जाएगा कि गौसे आदम की गुलामी का पट्टा गले में पड़ गया और जिसे गौसे आदम की गुलामी मिल गई वो मुस्तफा का गुलाम हो गया, खुदा का प्यारा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक इमाम अहमद रजा के मसलक के पैरोकार बन जाओ। इमाम अहमद रजा की तालीम को अपने सीने में बसा लो। इमाम अहमद रजा की तरगीब व पैगाम को अपने सीनों में जगह दे दो। अगर तुम्हें दुनिया व आखिरत की भलाई चाहिए और जिसे आखिरत की भलाई, जिसे आखिरत की भलाई की फिक्र नहीं, दुनिया कमाने के चक्कर में लगा है, वो तो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कह सकता है। क्या पीर क्या शहीद मर गए मिट्टी में मिल गए, वही कहेगा जिसको आखिरत का ख्याल नहीं होगा। नबी के बारे में वही कहेगा, वो हमारे बराबर हम उनकी तरह, वो हमारी तरह, जिसके सीने में ईमान का नूर नहीं होगा। ये बातें वही करेगा कि उन्हें इल्म गैब नहीं, वो तो एक लाचारो मजबूर है, बड़े भाई की तरह दर्जा है उनका, जिसके सीने में ईमान का उजाला नहीं होगा। और जिसके सीने में ईमान का उजाला होगा, जिसका सीना इश्क़े मुस्तफा का मदीना होगा और जो वफादारे मुस्तफा होगा, जिसके सीने में ईमान का नूर होगा, वो तो आगे बढ़कर यही कहेगा कि जो इमाम अहमद रजा की बोली बोलेगा वही जन्नती बनेगा और जो इमाम अहमद रजा की दहलीज पे आएगा वही मुस्तफा की ताज़ीमो तौक़ीर करेगा। इमाम अहमद रजा का मसलक, जिसे कुछ लोग तरह तरह की बकवास और ग्रुप बंदी का नाम देते हैं, उन लोगों को बता दो मसलके इमाम अहमद रजा अगर ग्रुप का भी नाम है तो उस ग्रुप का नाम है जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दहलीज तक पहुंचने वाला ग्रुप है। इमाम अहमद रजा के मसलक की जो तालीम है वो ताज़ीम मुस्तफ़ा है, तौक़ीर मुस्तफ़ा है, अज़मत मुस्तफ़ा है, मोहब्बत मुस्तफ़ा है। खुदा ने मेरे मुस्तफ़ा को जो रुतबा, जो मकाम, जो रिफ़त, जो कमाल बख्शा है, उसके प्रचार और उसका ऐलान करने वाले मसलक का नाम मसलक इमाम अहमद रज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक हक। हज़रात, अहले सुन्नत व जमात के लोग अल्लाह वालों से, औलियाए इकराम से, बुजुर्गाने दीन से अकीदत रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं।
उनकी चौखट पे जाते हैं, आस्थानों पे हाजिरी देते हैं और अपना मुद्दा, अपनी मुश्किलें, अपनी परेशानी और अपनी मुसीबतों से निजात की उनके दरबार में जाकर अपील करते हैं, उनको वसीला बनाते हैं। वसीला बनाकर अपने खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं। ये सारे तरीके जो हैं वो अहले सुन्नत व जमाअत के हैं। इनके अलावा दूसरे लोग, बदअकीदे लोग तो ये कहते हैं क्या पीर क्या शहीद मर गए, मिट्टी में मिल गए, यहाँ जाना हराम, वहाँ जाना हराम, इनसे मांगना हराम, उनकी चौखट पे जाना नाजायज। ये सब दूसरे लोगों की बोलियां हैं जो आपके कानों में भी आती होंगी। हर तरफ ऐसी तहरीक चलाई जा रही है, ईमान को लूटने की साजिश की जा रही है, बुजुर्गों से बंदगाने खुदा को दूर करने की तहरीक चल रही है। लेकिन अहले सुन्नत व जमाअत के लोगों, अपने तरीके पर नाज करो, फख्र करो कि खुदा का शुक्र है तुम पर, खुदा का शुक्र है कि तुम पर खुदा ने फजल ऐसा किया है कि जो तालीम दिया है उस तालीम पर तुम अमल कर रहे हो और अल्लाह ने अमल करने की तुम्हें तौफीक बख्शी है। इरशाद रब्बानी है कुरान करीम में, परवरदिगारे आलम इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और सच्चों की सोहबत इख्तियार कर लो, नेकों से रिश्ते गुलामी कायम कर लो, मेरे महबूबों के कदमों में आ जाओ, मेरी बारगाह से इनाम याफ्ता और मेरी बारगाह के मुकर्रब बंदों की गुलामी में आ जाओ। ये खुदा की तालीम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इमाम अहमद रजा का मसलक बता रहा है कि कुरान की तालीम पर अमल करने वाले हम अहले सुन्नत के लोग हैं कि मुश्किलों में, आसानी में, हर मरहले में औलिया की गुलामी में रहते हैं, उनकी बारगाह से मोहब्बत रखते हैं, उनको वसीला बनाते हैं, खुदा की बारगाह में दुआ करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये औलियाए इकराम से हमारा रिश्ता सच्चा है, पुरानी है, हकीकत पर मबनी है। जो इसके खिलाफ चलता है, जाता है, समझ लीजिए उसे हिदायत की मंजिल नहीं मिल सकती, गुमराही का ठिकाना बनेगा। बेशक, बेशक। मौला करीम हमें और आपको सबको मसलक इमाम अहमद रजा का ताबेदार बनाए। अल्लाह ताला ने अपने महबूबों को इज्जत, वक़ार, शराफत, बुलंदी, रुतबा सब कुछ दिया और उन्हें रूहानियत का ताजदार बनाया, उन्हें कमाल बख्शा, इल्म व फजल से नवाजा, कुदरत अता फरमाई, करामतों के वो शाहकार बनकर आए। एक से एक दुनिया के कोने कोने में, मोहल्ले मोहल्ले में, करिया करिया, शहर शहर, स्टेट स्टेट, मोहल्ला मोहल्ला आप जायजा लें तो कहीं ना कहीं हर जगह खुदा का कोई महबूब वली ये कामिल आराम करता मिल जाएगा। ये क्यों जगह जगह इंतजाम हुआ है? ये भी मेरे खुदा का करम है। जिस इलाके, जिस दयार, जिस मोहल्ले में खुदा का कोई वली रहता है, वहाँ समझ ले कि रहमत का दरिया रवा रहता है, खुदा की रहमत के जलवे बरसा करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम उनकी पनाह में रहते हैं। औलियाए इकराम
का आस्ताना सरचश्मे हिदायत है, अब्रे करम है, रहमत का वो सरचश्मा होता है। अल्लाह ताला ने इन औलिया को, औरफा को, फुकहा को, उलमा को, अपने महबूब बंदों को फजलो कमाल से नवाजा, उन्हें शान बख्शी, रुतबा मकाम अता फरमाया। दुनिया में ये वलियों की अगर आप बातें शुरू कर दें जिंदगी तमाम हो जाएगी, लेकिन औलिया इकराम के रुतबे और मकाम का सिलसिला खत्म नहीं होगा। बेशक बेशक। कैसी कैसी निराली शख्सियतें आई हैं, बेशक। कैसे कैसे कमाल रखने वाले औलिया पैदा होते रहे, होते हैं और कयामत तक होते रहेंगे। ऐ सुन्नी जन्नती मुसलमान, इमाम अहमद रजा की अजमतों पे कुर्बान, इमाम अहमद रजा की मोहब्बत दिल में बसाओ। उन सारे औलियाए इकराम के दरबार से माला माल होने के लिए, उनके फैदान से तुम्हारे दामन को भर देने के लिए इमाम अहमद रजा ने वो पैगाम दिया है कि सिर्फ अपना लो मसलक के इमाम अहमद रजा को, हर जगह तुम कामयाब हो, कामरान हो जाओ। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी रहे कुतबे बनारस, मजहरे हुजूर शेरे बनारस। कैसी कैसी शख्सियतें गुजरी हैं। हमारे बनारस के ही औलियाए इकराम की बातें करने लग जाऊं तो साहब जिंदगी तमाम हो जाए। जितने उलमा हैं बैठे ही रह जाएंगे, मैं ही बयान करता रहूंगा, सुभान अल्लाह। लेकिन सिलसिला खत्म नहीं होगा। हजरत शाह तैयब बनारसी, हजरत शाह कासिम सुलेमानी, हजरत मौलाना रसूलनुमा बनारसी, हजरत मौलाना रजा अली, हुजूर सैयदना कुतबे बनारस मौलाना शाह अब्दुल हमीद किबला फरीदी फारूकी पानीपति, मखदूम बनारस मौलाना शाह अब्दुल रशीद किबला फरीदी फारूकी, हुजूर शेरे बनारस हजरत याकूब शहीद, नूरुद्दीन शहीद, एक से एक वली है शहरे बनारस में कि विलायत के ताजदार हैं। इस तरह से पूरी दुनिया में ये काफिला नजर आएगा। बड़ी शान के ये लोग मालिक हैं। बस दुआ करो अपने खुदा से कि मौला अपने महबूबों, अपने औलिया, अपने मुकर्रब बंदों के साये करम में हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। उनकी गुलामी में जो रहेगा, दुनिया का कोई बड़े से बड़ी ताकत वाला भी कभी उसे नीचा नहीं कर सकता। बेशक। सारे औलिया, मशाइख, उलमा, उरफा, फुकहा, मुहद्दिसीन, मुज्तहिदीन, सबकी निराली शान, और उनमें मेरे खुदा ने एक ऐसा भी मर्द जलील पैदा किया, एक ऐसा भी अपना महबूब पैदा किया, एक ऐसा भी अजमतों का सुल्तान पैदा किया कि देख कर दुनिया हैरान रह गई। सारे औलिया, सारे उरफा, फुकहा, अक्ताब, अगवास, नुजबा, नुकबा, मर्दाने हक, मर्दाने गैब, मर्दाने कलंदर, जितने भी दुनिया में आए हैं, आ रहे हैं, कयामत तक आएंगे, वो सारे एक साइड है। ये एक ऐसा मर्द जलील भी आया दुनिया में कि ये सारे उनमें तारों के मानिंद वो 14वीं चांद की तरह से चमक रहा था। देखकर हैरान हो गया। ये रुतबा, ये नूरानी चेहरा, ये हुस्नो जमाल, ये इस्तिकामत, ये हौसला, ये हिम्मत, ये करामत, ये रूहानियत, ये फजीलत देखकर हैरानी के आलम में मैंने पूछना चाहा, आखिर ये आने वाला कौन है? सारे औलिया बड़ी बड़ी शान के मालिक तो हमने देखे, ये कौन है
जो सारे औलिया की जमात में ऐसा लगता है जैसे अंगूठी में नगीना, शहरों में मदीना, खुशबुओं में नबी का पसीना, पत्थरों में हजरे अस्वद, फूलों में गुलाब, मस्जिदों में काबतुल्लाह, गुंबदों में गुंबदे खजरा, सदाकत में सिद्दीक़े अकबर, अदालत में फारूक आजम, सखावत में उस्माने गनी, शजाअत में फातिह खैबर, शहादत में इमाम हुसैन, और जैसे नबी की पाकीज़ा अज़वाज में हजरत आयशा, दीवानों में बिलाल हबशी, मस्तानों में वैसे करनी, वफादारों में सलमान फारसी, और जैसे कायनात की तमाम खवातीन में फातिमातुज़ ज़हरा, और जैसे नबियों रसूलों की जमात में इमामुल अंबिया है, ऐसे औलिया की जमात में ये रूहानियत का ताजदार नजर आ रहा है। मैंने पूछा ये काम है, तो बताने वालों ने, बुजुर्गों ने बताया, अरे नहीं जानते हो, इन्हें तो पीरों का पीर कहते हैं, मीरों का मीर कहते हैं, रोशन ज़मीर कहते हैं, मजहब की तौकीर कहते हैं, मिल्लत की जागीर कहते हैं, तरीकत की तफसीर कहते हैं, शरीयत की तनवीर कहते हैं। ये वो ज़ात है जिन्हें कुतुबे रब्बानी कहते हैं, जिन्हें गौसे समदानी कहते हैं, जिन्हें शाहबादे लामकानी कहते हैं, जिन्हें पीरे लासानी कहते हैं, जिन्हें कंदीले नूरानी कहते हैं। अरे ये वो ज़ात है जिसे शेख मुहीजुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, सरकारे गौसे आजम कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसी शान बख्शी है मेरे खुदा ने मेरे गौसे आदम को, कितना रुतबा दिया है, ऐसे अरफो आला और ऐसी शान के मालिक हैं सरकारे गौसे आदम हजरात। बस एक वाकया, औलिया अल्लाह किस लिए आए और उनका मंशा क्या होता है और अल्लाह ने उन्हें कितना इख्तियार दिया है। मैं लंबी गुफ्तगू करने हाजिर नहीं हुआ था, सिर्फ इक्तिसाबे फैज़ हुसूल बरकत के लिए फहरिस्त में नाम लिखाने हाजिर हुआ। लेकिन बस एक मरहला है आखिरी, करम नवाजी। ये औलियाए किराम बुजुर्गान दीन जो हमारे पेशवा हैं, हमारे मुर्शिद हैं, हमारे रहनुमा हैं, अल्लाह ने हमें इनसे करीब रहने की दावत दी है, दामने करम में जीने का अल्लाह ने पैगाम दिया है, उनसे रिश्ते गुलामी कायम रखने की अल्लाह ने हमें तालीम फरमाई है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम यही होता है कि बंदों को खुदा की बारगाह का ताबेदार बनाकर इन्हें जन्नती बना दिया जाए। और ये जन्नती बनाने की कोशिश करते हैं और इनको अल्लाह वो इख्तियार दे भी देता है, जिसे चाहे जन्नती बना दे और जिसे चाहे जन्नत से बाहर कर दे। हक है। ये इख्तियार है औलिया को, बुजुर्गों को। चुनांचे शेख अब्दुल कादिर जिलानी सरकारे गौसे आदम बड़ी शान के मालिक, आपकी जिंदगी के हालात बड़े तवील हैं, करम कदम कदम पे करामतों का ज़हूर होता, इल्म फजल के ऐसे आफताब व महताब कि आपसे जब भी जिस तरह का भी कोई सवाल करता वो आप उसे लाजवाब फरमाते, ऐसा मुकम्मल जवाब देते कि कलाम नहीं रहता। बहुत से मरहले हैं, जिंदगी बदल दी है, जिस पर निगाह डाल दी है उसे इल्म हुनर का आफताब बना दिया है। वे दीन आता है, निगाहे गौसे आदम पड़ती है तो दीनदार हो जाता है। यहाँ तक के मेरे गौसे आदम की निगाहे करम में वो कमाल है
आपकी खानकाह में आता है अगर कोई चोर, गौसे आदम की निगाह पड़ जाती है तो उसे वक्त का अब्दाल बना देते हैं। ये मेरे गौस से दिल की दुनिया बदल देती है, इज्जत विकार बुलंदी देते हैं। दुनिया की दौलत भी आखिरत का सरमाया भी सब बुजुर्गों के दरबार से मिलता है। सरकार गौसे आदम का खिताब बगदाद में होता बड़ा मशहूर, पूरी दुनिया में बड़ी शोहरत थी गौसे आदम के खिताब की। आप खिताब फरमाते तो आपका खिताब सुनने के लिए सिर्फ अवाम नहीं, आज हम लोग करते हैं 100-200 का मजमा, 500-1000 का मजमा होता है तो आवाज उन तक पहुंचाने के लिए माइक का सहारा लेते हैं, लाउड स्पीकर का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन वो जमाना ऐसा था कि गौसे आजम का जब जामे मस्जिद बगदाद में खिताब होता तो आपका खिताब सुनने के लिए सिर्फ मुरीद नहीं, अवाम नहीं, शागिर्द नहीं, बल्कि बड़े बड़े उलमा, फुकहा, मुहद्दिसीन, उरफा और औलिया अल्लाह जैसे लोग, फिलॉसफी, मंतिकी, दानिशवर, ऐसे ऐसे लोग आते सरकार गौसे आदम का खिताब सुनने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खिताब होता तो 100-200 500 का मजमा नहीं होता, 70 हजार का मजमा होता। उनमें गौसे आदम का खिताब होता। कोई माइक लाउड स्पीकर नहीं, लेकिन आवाज में वो कमाल है, जैसे आगे वाले सुनते वैसे ही पीछे वाले सुनते, जैसे दाहिने वाले सुनते वैसे ही बाएं वाले सुनते। ये बाकमाल रूहानियत के ताजदार हैं मेरे सरकार गौसे आदम। सरकार गौसे आदम भी जन्नती बना देते हैं, जिसे चाहे बना दे, इख्तियार अल्लाह ने दिया है, शान बख्शी है। ये गुस्ताख बदअकीदे देवबंदी वहाबी तो मेरे नबी की इख्तियार के कायल नहीं है, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है न परवरदिगारे आलम ने तो नबी के गुलामों को मुख्तार बनाया है। नबी के गुलाम बा इख्तियार हैं, और जब नबी के गुलामों का इख्तियार का ये आलम है तो मुस्तफ़ा के इख्तियार का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आदम का खिताब हो रहा था जामे मस्जिद बगदाद में। खिताब के दौरान आज मेरे सरकार गौसे आदम ने ऐलान फरमा दिया और इरशाद फरमाया, आज की सुबह जो भी नमाज़े फज्र मेरी इब्तिदा में अदा कर लेगा वो जन्नती हो जाएगा। ये गारंटी गौसे आदम दे जी, सुभान अल्लाह। आज नमाज़े फज्र जो मेरी इब्तिदा में अदा कर ले वो जन्नती हो जाएगा। कौन कह सकता है? जिसे यकीन हो, जिसे इख्तियार हो, जिसे जन्नती बनाने का हक मिला हो वही कह सकता है। बेशक सच है। फरमा दिया गौसे आदम ने तो किसी को कोई चू चरा भी नहीं, कोई शक व शुबा नहीं, कोई किसी के अंदर सवाल का दम नहीं। सबने समझ लिया यकीन कामिल है गौसे आदम, जिसे चाहे जन्नती बनाए, जिसे चाहे जन्नत से बाहर कराए। कह दिया नमाज़े फज्र मेरी इब्तिदा में अदा कर लोगे जन्नती हो जाओगे। पूरे लोगों ने पूरा खाका बना लिया, मंसूबा बना लिया, फौरन जहन में पूरी प्लानिंग कर लिया। बड़ा अच्छा मौका है, चलो उठूंगा, चलूंगा, घर घर वालों को लाऊंगा, किराबतदारों को लाऊंगा, खानदान वालों को लाऊंगा, जो लोग नहीं है इनको उनको खबर दूंगा, बुला बुला कर लाऊंगा, जन्नती बनवाऊंगा। ये पूरी प्लानिंग होने लगी मजमे। सरकार गौसे आदम ने लम्हा भर ठहर कर आगे फिर इरशाद फरमा दिया। पहले फरमाया कि आज नमाज़े फज्र जो मेरी इब्तिदा में अदा कर ले वो जन्नती हो जाएगा।
लम्हा गुजरा के फिर आपने फरमाया और मेरे इस ऐलान की खबर अगर किसी ने किसी और को दिया तो खबर देने वाला जहन्नमी हो जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अब तो जितनी प्लानिंग थी ना और जितने लोगों ने खाके बनाए थे, मंसूबे बनाए थे, सब वहीं धरे रह गए, खत्म, काफूर हो गए, खाक में मिल गए। कौन इतनी सस्ते दामों जहन्नम मोल ले ले, खाली खबर दे दे जहन्नमी हो जाए? नहीं भैया, आप कोई को खबर नहीं देना है, चुपचाप से उठना है, अपने घर जाना है, नमाज फज्र आकर इक्तिदा में अदा कर लेना है, जन्नत की दौलत हासिल हो जाएगी। सारी प्लानिंग खत्म हो गई, मजलिस का इख्तिताम हुआ, हर कोई मजमे से उठा, आरिफ है, आलिम है, फादिल है, अव्वली ये कामिल है, रूहानियत वाला है, इल्म अमल वाला है, फलसफी है, मंतकी है, साइंसदां है, हर तबके के लोग थे मजमे में। गौसे आदम के आगे वाले जुमले ने सबकी जुबान बंद कर दी, सुकूत का मोहर लग गया। लोग उठे, धीरे धीरे अपने अपने घरों की राह इख्तियार कर गए, सब कोई अपने घर। लेकिन उसी कसीर मजमे में और उसी भीड़ भाड़ में एक ऐसा भी मर्द जलील था, एक ऐसा भी जवान था जिसको अपने नबी की उम्मत से प्यार था, दिलों में सबकी मोहब्बत थी। सारे लोग उठे, अपने अपने घर की राह इख्तियार कर गए। ये नौजवान भी मजलिस में था, मजलिस से उठा, इसने सोचा बड़ा अच्छा मौका है, बहुत से मेरे नबी के गुलाम नाजेबा नाजायज हराम फजूल काम करके जहन्नम मोल ले चुके हैं, मौका अच्छा आ गया है, नमाज फज्र अदा करा दिया जाए ताकि वो जन्नती हो जाएं। फिर ख्याल आया कि गौसे आदम ने फरमाया है खबर किसी और को दी तो खबर देने वाला जहन्नमी हो जाएगा, तो मैं जहन्नमी हो जाऊंगा। बहुत सोचकर ये फैसला किया, ठीक है एक अकेला मैं जहन्नमी हो जाऊं गवारा है, कम से कम मौका आ गया है तो कसीर तादाद में लोगों को जन्नती बना दिया जाए, ये तकादा है बंदों से मोहब्बत का। सारे लोग अपने घर गए और ये जवान घर नहीं गया, एक एक के दरवाजे पर जाता रहा, दस्तक देता, साहिब खाना पूछता, कौन, बताता कि मैं फला हूँ और ऐसा है, नमाज फज्र गौसे आदम की इक्तिदा में आज अदा कर लेना, जन्नती हो जाओगे। पूरी रात एक एक दरवाजे पर जा जा के पैगाम दिया, दावत दिया, सबको बुलाते रहे और नमाज फज्र का वक्त आ गया। जब नमाज फज्र का वक्त आ गया तो गौसे आजम तशरीफ लाए। अब जो मस्जिद में आए तो देखा कि एक जम्मे गफीर है, मजमे कसीर है, लोगों की बड़ी भीड़ है। शब में तो जितने लोग थे उससे 10 गुना लोगों की आमद हो चुकी है। ये इतना बड़ा मजमा कैसे इकट्ठा? गौसे आदम ने मुलाहदा फरमाया और आपने इरशाद फरमाया, शब में तो इतने लोग न थे, ये इतने ज्यादा लोग कहां से आ गए? यकीनन तुम में से किसी ने इन सब को खबर दी है। सारे लोग खामोश थे, कोई बोलने वाला नहीं कि एक वही नौजवान खड़ा हुआ और अदब के साथ अर्ज किया, हाँ मेरे सरकार, ये काम मैंने ही किया है, सबको खबर दिया है, यहाँ तक बुलाया है। सरकार गौसे आदम के दरबार में वो नौजवान अदब के साथ हाजिर है। गौसे आदम से अर्ज किया, हाँ मेरे सरकार, ये काम मैंने ही किया है, सबको मैंने दावत दिया है, आपके दर यहाँ मस्जिद में बुलाया है, जन्नती बनाने की कोशिश किया है। मेरे सरकार, गौसे आदम ने
पैर से सर तक का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद गौसे आदम ने फरमाया, क्या तुम्हें इस बात का ख्याल नहीं था कि मैंने ये कहा था अगर इस बात की खबर किसी और को दी तो खबर देने वाला जहन्नमी हो जाएगा। जवान कहता है, हाँ मेरे सरकार, मुझे ख्याल है, याद है, बेशक आपके फरमान की रोशनी में मैं जहन्नमी तो जरूर हो गया हूँ, लेकिन हाँ मेरे सरकार अब आप इस पर भी तवज्जो फरमाए। फरमान की रोशनी में मैं जहन्नमी तो हो गया, लेकिन अभी नमाज़े फज्र अदा करना बाकी है। फज्र अदा करके सब जन्नती बनेंगे, मैं भी जन्नती हो जाऊंगा। ये खुदा का वो महबूब है जिसने जन्नती बनाया है। खुदा को ये अदा ऐसी पसंद आ गई है कि उस नौजवान का नाम सुल्तानुल हिंद सरकारे मुईनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी है। अताए रसूल है, रूहानियत का इमाम है, विलायत का मुक्तदा है। खुदा का ऐसा महबूब है कि अल्लाह ताला को गरीब नवाज की ये अदा ऐसी पसंद आ गई कि जहां गरीब नवाज है खुदा ने वहीं पे जन्नती दरवाजा बना दिया। आए हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जन्नती दरवाजा खुदा ने गरीब नवाज की चौखट पे बना दिया और दुनिया वालों को मेरे खुदा ने पैगाम दे दिया, जिसे जन्नत में जाना है उसे गरीब नवाज की चौखट पे आना होगा। बगैर दरवाजे के कोई मकान में दाखिल होता है? कोई छत में सुराख करके नहीं जाता, हर मकान में दरवाजा होता है। जन्नत खुदा ने बनाई है, दरवाजा गरीब नवाज के आस्ताने पे रख दिया है और ये मिजाज ये ज़हन दे दिया है, जिसे जन्नत में जाना है वो गरीब नवाज की चौखट पे आए, और जिसे गरीब नवाज की चौखट पे आना है वो इमाम अहमद रज़ा के दामने करम में चला आए। गरीब नवाज का आस्ताना मिल जाएगा, गौसे आदम की चौखट मिल जाएगी, और ये सब हाथ में दौलत आ गई तो जन्नत यकीनन मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह, मसलक इमाम अहमद रज़ा के पैरोकार बनिए। सरकारे गौसे आदम के हम गुलाम हैं। खुदा का शुक्र, उसका फज़ल व एहसान है कि अल्लाह ने हमें और आपको कादरी बनाया है, चिश्ती बनाया है, नक्शबंदी बनाया है, सोहरवर्दी बनाया है। ये सारी गुलामी का जो माला हमारे गले में पड़ा है, ये माला संभाल के रखिए। दुनिया में भी आप कामयाब रहेंगे, आखिरत में भी आप मुकद्दर के सिकंदर हो जाएंगे। सरकारे गरीब नवाज हो, सरकारे गौसे आदम हो, हजरत सरकार इमाम अहमद रज़ा हो, ये सारे वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने इल्म व फज़ल नेमते बेबहा बेश बहा से अल्लाह ने इनको नवाजा है। गौसे आदम का वो मकाम है। सरकार आसी गादीपुरी ने कह दिया है, क्या पूछते हो शहे जीला के फज़ाइल आसी, हर फजीलत के वो जामे हैं नबूवत के सिवा। बात कुछ मेरी लंबी हो गई। उलमा, खुतबा, शुअरा कसीर तादाद में हैं। मैंने जितना चाहा था उससे कुछ ज़्यादा ही हो गया, वक्त ज़्यादा गुजर गया। उसकी तलाफ़ी के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। परवरदिगार आलम हमें आपको सबको मसलक इमाम अहमद रज़ा का पैरोकार बनाए। औलिया इकराम बुजुर्गान दीन का हमें उनकी ग़ुलामी नसीब फरमाए, उनकी अक़ीदत, उनसे मोहब्बत रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शरीयत मुतहरा पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हम सब के सीनों में इश्क़ मुस्तफ़ा, मोहब्बत रसूल, ताज़ीम व तौक़ीर मुस्तफ़ा जागुदी फरमाए। और परवरदिगार आलम
हम सब का खात्मा बिल खैर माल ईमान फरमाए। अज़ाब आखिरत से, अज़ाब कब्र से, दुनियावी सजाओं से, अज़ाब नार से, मैदान महशर की सख्ती व तकलीफ से अल्लाह हम सबको महफूज व मामून फरमाए। अपने नबी पाक की शिफाअत नसीब फरमाए। बवक्त मर्ग मेरे मुंह से नामे मुस्तफ़ा निकले, बदन से रूह भी कहती हुई सल्ले अला निकले। आमीन सुम्मा आमीन बेजाए हबीबिही सय्यदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अला खैरी खल्क़िही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह।